हेलो दोस्तों, स्वागत है अभय स्टडी में। तो मैं आज आपको पढ़ाऊंगा प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस मैं पिछले कक्षा में पढ़ा दिया हूं। टेंस किसे कहते हैं, टेंस का कितने भेद होते हैं, तो मैं सब पीछे पढ़ा दूँ पिछले कक्षा में। जो विद्यार्थी नहीं देखे हैं उनको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर देख लेंगे। तो मैं आज आपको पढ़ाऊँगा प्रेजेंट टेंस। क्या प्रेजेंट टेंस। तो फर्स्ट में जो आपको दिया हुआ है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किसे कहते हैं, पहले हमको इसे पढ़ना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं किसको। सिंपल प्रेजेंट टेंस, दोनों का एक ही नाम है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक और नाम है सिंपल प्रेजेंट टेंस, आप जानते हैं, मैं पिछले कक्षा में बताया हूँ। तो उसी को पढ़ना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किसे कहते हैं। तो आप कलम और कॉपी लेके बैठ जाइए और मैं पढ़ाता हूँ, तो आप नोट कर ले चलिए, तो आपको बहुत अच्छा होगा। तो देख लीजिए, मैं पढ़ा रहा हूँ, आप नोट कर ले चलिए अथवा समझिएगा, इसे समझते चलिएगा। तो कह रहा है क्या, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस द फॉर्म ऑफ वर्ब, क्या द फॉर्म ऑफ ए वर्ब व्हिच इंडिकेट्स ए सिंपल एक्शन इन द प्रेजेंट टाइम। समझ गए, बोल रहा है कि द फॉर्म ऑफ ए वर्ब व्हिच इंडिकेट्स ए सिंपल एक्शन इन द प्रेजेंट टाइम, दैट्स कॉल्ड प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। समझ गए। तो मैं इसका हिंदी बताता हूँ, आप हिंदी चलते नोट करते चलिएगा। इसका हिंदी क्या है, देख लीजिए। जिस काल से हमें यह बोध होता है कि काम वर्तमान काल में समान रूप से होता है, उसे समान वर्तमान काल कहते हैं। क्लियर हो गया होगा। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किसे कहते हैं मैं आपको बता दिया, आप इसे नोट कर लीजिएगा और आप इसे याद कर लीजिएगा कि जिस काल से हमें यह बोध होता है कि काम वर्तमान काल, जो काम होगा वो वर्तमान काल में ही समाप्त हो जाएगा। क्या, जैसे कि आपको क्या है, इसमें एग्जांपल देगा, राम आम खाता है, तो राम आम खा रहा है और खा गया, वर्तमान काल में ही समाप्त हो गया। समझ गए। अब चलते हैं, इसके आगे आपको पढ़ना है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचान। क्या, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हम कैसे पहचानेंगे कि यह सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। तो चलते हैं पहचान की ओर। बोल रहा है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचान क्या होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। तो आप इसे नोट कर लीजिएगा और समझिएगा, देख लीजिएगा। जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ, ते हूँ, ती हूँ इत्यादि लगा रहता है, उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कहते हैं या सिंपल प्रेजेंट टेंस में कहते हैं। क्लियर, यहाँ तक तो समझ गए होंगे कि जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता लगा रहेगा, ती लगा रहेगा, ते लगा रहेगा, ता हूँ, ते हूँ, ती हूँ इत्यादि लगा रहता है, इसमें से कोई भी लगा रहेगा तो वह सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का या सिंपल प्रेजेंट टेंस का होगा। जैसे मैं आपको जैसे सेंटेंस दे देगा, राम आम खाता है, सीता पत्र लिखती है, ये सब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। अब चलते हैं इसका रूल क्या होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, कितने रूल हैं, वो फर्स्ट रूल क्या है, क्या क्या इसमें लगता है। तो चलते हैं आगे नोट कर चलिएगा। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का आपका फर्स्ट रूल है अफर्मेटिव। देख लीजिए, अफर्मेटिव सेंटेंस है, यह फर्स्ट आपको रूल है अफर्मेटिव सेंटेंस। तो इसका देख लीजिए, इसका रूल लिखा हुआ है, सब्जेक्ट प्लस लगेगा V1 या V5, या तो आपको वर्ब का पहला रूप लगेगा या तो वर्ब का पांचवा रूप लगेगा, प्लस प्रीपोजिशन लगेगा, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप। समझ गए। सब्जेक्ट जो काम करता है, उसके बाद वर्ब लगेगा, V1 या V5 लगेगा। ये अफर्मेटिव सेंटेंस है तो इसमें V1 या V5 लगेगा, प्लस प्रीपोजिशन लगेगा, प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप। क्या समझे। आप एग्जाम्पल समझिए, जैसे कि आपको एग्जाम्पल में दिया है, राम अंग्रेजी पढ़ता है, तो राम तो क्या राम है, सब्जेक्ट है, राम क्या है तो सब्जेक्ट है, तो राम का राम लिखिएगा। आगे बोलता है V1 या V5, तो V5 कहाँ लगेगा, आप समझते हैं कि V5 कहाँ लगेगा। तो V5 आपको पता नहीं है तो थोड़ा सा नीचे आइए और इसको लिख लीजिएगा कि V5 का प्रयोग, तो V1 का प्रयोग लिखा हुआ है, तो V1 का प्रयोग कहाँ है, तो आई जहाँ रहेगा, आई बी यू दे के साथ थर्ड पर्सन के प्लूरल नाउन के साथ V1 का प्रयोग रहेगा। इसे नोट कर लीजिएगा। क्या बोलता है, आई बी यू दे के थर्ड पर्सन, मतलब कि थर्ड पर्सन अन्य पुरुष, थर्ड पर्सन है ना, थर्ड पर्सन के प्लूरल नाउन के साथ V1 का प्रयोग
क्या बोलता है, V1 का प्रयोग होता है। क्लियर। अब बोलता है V5, आपको थोड़ा सा डाउट होगा कि V5 का कहाँ प्रयोग होता है, तो V5 इसमें है V5 का प्रयोग, तो ही सी इट नेम तथा थर्ड पर्सन के सिंगुलर नाउन के साथ V5 का प्रयोग होता है। क्लियर हो गया होगा V5 का और V1 का प्रयोग। तो V1 का इतना ध्यान दीजिएगा कि आई बी यू दे थर्ड पर्सन के प्लूरल नाउन के साथ, और V5 का प्रयोग करते ही सी इट नेम के साथ V5 का प्रयोग लगेगा। देख लीजिए, आप सेंटेंस बनाइए, आपको सब क्लियर बन जाएगा। तो देखिए, राम अंग्रेजी पढ़ता है ना सेंटेंस, राम अंग्रेजी पढ़ता है, तो राम को तो राम लिखिएगा। अब क्या लगेगा, तो सब्जेक्ट कहता है कि हमको भी सब्जेक्ट लगाओ, सब्जेक्ट तो राम हो गया। रूल कहता है कि पहले सब्जेक्ट तो राम है ना, अंग्रेजी पढ़ रहा है, तो जो काम कर रहा है वो आपको सब्जेक्ट हो गया, तो राम हो गया सब्जेक्ट। अब बोलता है कि अंग्रेजी पढ़ता है, तो इसमें क्रिया क्या हो रहा है, अंग्रेजी, इसमें क्रिया जो होगा उसी को पहले लिखिएगा। तो क्रिया क्या कर रहा है, तब क्रिया हो रहा है पढ़ना क्रिया ना है, जिस आपको शब्द के लास्ट में ना लगा रहेगा वही आपको क्रिया रहेगा, समझ गए। तो पढ़ना के लास्ट में, पढ़ता के लास्ट में ना है ना, पढ़ना, तो आपको यही वर्ब है, तो वर्ब बोलता है V1 या V5, तो आपको पता करना है कि V1 लगेगा कि V5 लगेगा। तो ही सी इट नेम के साथ क्या लगता है, ही सी इट नेम के साथ V5 का प्रयोग होता है ना। तो V5 यहाँ राम है, तो राम किसका लगेगा, V5, तो राम रीड्स हो गया, राम रीड्स इंग्लिश, राम अंग्रेजी पढ़ता है। आपको क्लियर, मैं हर स्टेप पे आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, तो ध्यान देकर समझिएगा। वहाँ कहाँ देख रहे हैं, इधर देखिए। अब आगे चलते हैं अगला एग्जाम्पल के साथ, यहाँ दीजिए ध्यान और समझिए। तो अगला आपको एग्जाम्पल है, तुम बाजार जाते हो, तो इसको कैसे बनाइएगा, तो तुम के तो यू लिखिएगा। क्लियर, यू ही लिख दिए। अब बोलता है कि V1 या V5 लगेगा, तो यहाँ पे देखना है कि V1 या V5, तो जाना, पहले आपको इसमें वर्ब खोजना है कि वर्ब क्या है, तो वर्ब इसमें जाना, तो जाना है, तो जाना के इंग्लिश क्या होता है, गो होता है ना गो। तो अब इसमें खोजना है कि V1 लगेगा कि V5 लगेगा, तो आपको U है तो U के साथ V1 का प्रयोग होता है, तो यू गो टू क्या कहाँ जा रहा है, तो मार्केट। तो क्लियर, ये आपको बन गया यू गो टू मार्केट। अब चलते हैं रूल नेगेटिव की ओर। देखिए, आपका नेगेटिव रूल क्या करता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव रूल है सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नोट प्लस V1। यहाँ आपका खाली V1 का प्रयोग होगा, और इसमें आपको डू या डज लगेगा, समझ गए, डू या डज लगेगा प्लस नोट लगेगा प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्रीपोजिशन प्लस अदर वर्ड, समझ गए। जब आप नेगेटिव रूल लिखिएगा तो डू या डज लगेगा प्लस नोट लगेगा प्लस V1 लगेगा, समझ गए। अब चलते हैं एग्जाम्पल की ओर। इस पे यही रूल पे आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, उसे बनाइएगा। एग्जाम्पल है, तुम नहीं पढ़ते हो, तो हमको देखना है कि पहले तो इसमें आपको तातेती है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ये रूल है, सेंटेंस है। तो इसको बनाना है कैसे, पहले बोलता है सब्जेक्ट, तो यू हो गया, पहले सब्जेक्ट लिख लेना है। अब बोलता है डू या डज, आपको कन्फर्म है ना कि आपको डू कहाँ लगेगा, डज कहाँ लगेगा, तो जहाँ आप V1 का प्रयोग करिएगा वहाँ पे डू लगाइएगा, अब जहाँ आप V5 का प्रयोग करते हैं वहाँ पे डज लगाइएगा। क्लियर, तो यहाँ पे यू है तो यू के साथ डू लगेगा, कहा कि यू के साथ V1 लगता है तो डू हो गया, यू डू नॉट रीड हो गया। क्लियर, यू डू नोट, यू हो गया, और डू बोलता है, रूल में क्या बोल रहा है, डू या डज, तो आप डू लगाएं, उसके बाद नोट है तो नोट लगाइएगा, उसके बाद V1 है तो V1 लगाइएगा। क्लियर। अब अगला एग्जांपल आपको है, राम और श्याम नहीं खेलते हैं, तो राम एंड श्याम। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि डू लगेगा कि डज लगेगा, तो आपको यहाँ पे दो व्यक्ति है तो डज लगेगा, सॉरी डू लगेगा। यहाँ पे एक से ज़्यादा व्यक्ति हैं तो डू लगेगा, तो राम एंड श्याम डू नॉट प्ले। क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं इंट्रोगेटिव, आपको तीसरा रूल है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उसका देख लीजिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो आपको देख लीजिए, इंट्रोगेटिव से पहला इसका देखिए, इसका रूल क्या होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल होता है डू या डज। क्लियर, डू या डज प्लस, पहले आप डू या डज को पहले लिखेंगे, इंट्रोगेटिव में डू या डज को पहले लिखेंगे प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्रीपोजिशन प्लस अदर वर्ड। क्लियर, तो क्लियर हो गया होगा यहाँ तक इंट्रोगेटिव तक।
अब आप चलते हैं इसको एग्जाम्पल, इस पे हम एग्जाम्पल लेते हैं। तो एग्जाम्पल में देखिए क्या है, क्या आप लोग हंसते हैं, क्या आप लोग हंसते हैं। तो क्या आपको पहले क्या आ गया, क्या सेंटेंस जैसी आएगा तो आप समझ जाइएगा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो क्या है, क्या के आप लिखिएगा डू। क्या कि आपको रूल में बोल रहा है कि पहले हमको डू या डज लिखना है। तो आप लोग का इंग्लिश होता है यू, और यू के साथ क्या लगाएगा, तो यू के साथ आप डू लगाइएगा। क्लियर। तो डू आप ही बोल रहा है, यू फिर बोल रहा है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में क्या है, कौन इसमें क्रिया कर रहा है, तो यू कर रहा है, आप लोग कर रहा है। तो आप लोग का ही तो इन इंग्लिश होता है यू। तो डू यू हंसना का होता है लाफ, तो डू यू लाफ। क्लियर। अब बोलता है क्या सीता और गीता गाती है, तो डू हो गया, क्या है कि इसमें दो व्यक्ति सीता और गीता, तो डू लगेगा, यही बताया आपको, तो डू लगा दीजिएगा। सीता एंड गीता सिंग। क्लियर। यहाँ तक आपको हर एक स्टेप समझाने का प्रयास किया। अब आपको बचता है 3 सेंटेंस, क्या 3 को आपको बचता है रूल। इंट्रोगेटिव पढ़ा दिया हूँ, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब आपको बच रहा है इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव, WH क्वेश्चन और WH नेगेटिव। ये तीनों आपको अगला वीडियो में पढ़ाऊँगा। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा। और बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको अगला क्लास जो आपको मिलेगा वो मिलेगा आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का 3 रूल, और आपको अगला टेंस मिलेगा प्रेजेंट इम्परफेक्ट या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वीडियो मिलेगा। इसलिए चैनल पे बने रहिए। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।